डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह को आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ आपके अपने सरप्राइज चैनल सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर। क्लास 8 मैथ वीडियो नंबर 2 चैप्टर 3.1 में आपके सामने एक फिगर दिया गया है। एंगल मतलब कुछ पॉलीगन दिए गए हैं, इसमें एक ट्रायंगल हो गया, इसमें 4 साइडेड, 5 साइडेड और 6 साइडेड। हमारे पास एक सूत्र मेथड बनता है, यानी -2 × 180, यानी -2 × 180, ठीक है ना, इंटू 180 डिग्री। यन मतलब होता है साइड, यन मतलब होता है साइड। अब इसी मेथड से आप कितने भी साइड हो उनका आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप इस सूत्र में देख रहे हैं 3 साइड है, तो कितना हो गया आपका, यन मतलब 3 - 2 × 180, तो 3 - 2 = 1 × 180, कितना आ गया 180। देखो यहाँ पर 180 है ना, ऐसे ही 4 - 2 मतलब 280, 360 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3 × 80, 540 हो जाएगा। 6 - 2 = 4, 480, 18 4 जा 720, सो वन ऐसे चलता रहेगा। इसी सवाल में आपके आगे दिया गया है, क्या होगा जब साइड 7 हो जाए, तो बोलो नो प्रॉब्लम। यन 7 हो जाए, बी यन कितना हो जाए आप लोग देख लीजिए, यन 8 हो जाए, 10 हो जाए, या यन हो जाए, 8 हो जाए, यन 10 हो जाए, या फिर डी यन हो जाए, यन हो जाए। यन -7, यन -2 × 180, यन मतलब 7 - 2 × 180, 7 - 2 = 5 × 180, 18 5 जा 90, 0 बदले 0, 900 डिग्री, कितना जाएगा 900 डिग्री। सो वन इसको आप सॉल्व करेंगे, यन -2 × 180, यन मतलब 8 साइड है ना, 8 - 2 × 180, 6 × 180, यानी 1080, 10 हो गया, तो यन -2 × 180, यानी कि 10 - 2 × 180, 8 × 180, यानी 1440, समथिंग लाइक दिस। लिखिएगा, उसकी वैल्यू यन हो जाए तो यन -2 × 180, इसकी वैल्यू नहीं है इसलिए इसको इसी पर रोक देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, What is a regular polygon of 3 side, 4 side and 6 side? ओके, आप उसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। इसमें होता है ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। अब जिसमें सारे साइड सारे एंगल इक्वल हों, ऐसे में 3 साइड का पॉलीगन कौन बनता है, तो आप कहोगे सर इक्वलेटर ट्रायंगल। कौन हो सकता है, इक्वलेटर ट्रायंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल। अगर बात आ जाए 4 साइड पर, तो आप सब कहेंगे सर स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होते हैं, 4 एंगल इक्वल होते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर बात 6 साइड की आ जाए तो आप कहेंगे सर हेक्सागन। हेक्सागन के 6 साइड इक्वल होते हैं, 6 एंगल इक्वल होते हैं, ऑल एंगल ऑल साइड। ओके, अब फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इन तीनों के नाम आप लिख लेंगे, कहीं से भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन 6 में आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका ए है। चलिए, हमें ट्रायंगल के बारे में तो अच्छी तरह जान ही लिया था, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। ये कौन महापुरुष है, कहां से आते हैं ये लोग। 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और x डिग्री। हमें x पता करना है। बी में क्या है, देख तमाशा दुनिया का, देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये यहां पे बाहर 90 कर दिया, इसका मतलब अंदर 90 होगा ही होगा। ये इन्होंने दिया नहीं है, ये हम बता रहे हैं आपको। इधर 60 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 70 है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री आप लगाते रहिएगा। इधर x है, आप डिग्री से चढ़ा दिया करिए ऊपर, ठीक है ना, भूला मत करिए प्लीज। सी इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा है। सी देख रहे हैं ना, क्या बना हुआ है, कुछ ही बना हुआ है, लेकिन देखते हैं, पर समझने से मतलब है। यहां देखिए 70 डिग्री दे दिए हैं, यहां 60 डिग्री दे दिए हैं। यहां कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों x हैं। पहले दोनों x हैं, दूसरे दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर डी, और भी इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम सीधे आते हैं उस पर। इसमें क्या कह रहा है, पेंटागन है, क्या है, पेंटागन है, उसकी सारी साइड इक्वल है। क्यों इस तरह लगा दिया है ना, इसका मतलब इनका इशारा साफ है। ये भी x है, 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 अर्थात ये रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या देखते हैं हम लोग कि अब आपके सामने ये होता है, तो आप जानते हैं यार -2 इंटू 180 डिग्री। ये कितने साइड है, 1 2 3 4 साइड है ना, तो यार -2 इंटू 180 डिग्री, 4 साइड है, 4 -2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब यही रूल सब पे लागू होगा, इसलिए हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां तक तो 4 साइड, किंतु यहां पे 5वां साइड भी है। 2 क्वेश्चन में तो ये रूल लागू होगा। तीसरे में आप क्या करेंगे, यानी -2 इंटू 180 डिग्री से कितना कर लेंगे, 5 -2 इंटू 180 डिग्री, 5 -2 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, अब इस पर हम फटाफट सवाल को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी, कोई जल्दी नहीं है, बस जल्दी है भैया। x प्लस 120, x प्लस 120 प्लस 130 प्लस 150, ओके, इक्वल टू कितना, अभी हमने निकाला 360 डिग्री। ओके, x इक्वल टू x प्लस, इन लोग जोड़ लेते हैं, 0 0 0 2 3 5 5 10 कैरी 1 1 2 3 1 4 400 डिग्री है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। 4 डिग्री कैसे हो सकता है यहाँ पे, कुछ तो कम होगा, ये 50 है। ओके, सॉरी, 0 0 0 5 3 8 2 10 कैरी 1 1 1 2 300 डिग्री इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। ओके, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 300, x इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ओनली 9। फिर देख लेते हैं हम लोग, ये 90 डिग्री ऑटोमेटिक शो कर रहा है, सेम रूल लागू होगा, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस ये 90 ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि अगर इधर 90 है तो ऑटोमेटिक इधर 90 होगा 180 डिग्री के रूल से। इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, x प्लस 7 6 13 13 9 22, अरे बाबा 9 6 15 15 और 7 22 डिग्री, 220 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, 220 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया, 0 - 0 6 - 2 इक्वल टू 4 140 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई,
140 डिग्री। ओके, इस पर आते हैं, इस पे 540 निकालना है हमको। सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 70 के बगल वाला। आप क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू कितना 110 डिग्री। कितना आ गया आपका 110 डिग्री। ये आपका हो गया 110 डिग्री किससे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, ठीक है ना। और ये भी लीनियर पेयर निकालना है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। लीनियर पेयर इक्वेशन से हमको इसको प्राप्त कर लिया, 110 डिग्री और 120 डिग्री। ओके, फिर क्या कर रहा है 110 डिग्री 120 डिग्री के बाद अब हमारे ये सब क्लियर हो गए। अब हम लिख लेते हैं एक साथ, ऊपर भी कुछ है ना, 30 डिग्री तो है ही ना, यानी कि 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 100, यहां कितना आया था 20 डिग्री, 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना 540 डिग्री, किससे n माइनस 2 इंटू 180 से। तो 111 जोड़ लेते हैं, 0 21336 कैरी 1 22415 560 प्लस 2x इक्वल टू 540 है। कहां जा रहे हो भैया, तो 560 कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। 110 120 कितना हो गया 230 260 हो गया, 260 हो गया, 260 हो गया। अब ये 260 हो गया प्लस 2 से जोड़ इतना, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 माइनस 260, 0 40 माइनस इक्वल टू 8, 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 280 डिग्री, 2x इक्वल टू 280 डिग्री, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 280/2, x इक्वल टू 140 डिग्री अकॉर्डिंग टू मी। आई होप कि आपका क्वेश्चन का आंसर भी सही हो। अब आप लोग खुद मिला लीजिए इसको, सही है गलत है मुझे नहीं पता, आप इसी तरह से लगाएंगे इसको और इसमें आप कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से आ जाएगा। आप लोग विश्वास रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्या कह रहा है, आपके 6 के सी का आंसर आ गया कितना 140 डिग्री। अब डी का रहा है क्योंकि रेगुलर पेंटागन है और टोटल कितना 540 डिग्री होगा। x 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 इक्वल टू कितना अभी निकाले थे हम लोग ना 540 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 540 डिग्री तक इक्वल टू 540/5, 5 1 5 0 5 5 40, x इक्वल टू 108 डिग्री। बहुत इजीली आपका आ जाएगा। ओके, अभी हम देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, 2 क्वेश्चन एक साथ हैं, उन दोनों को हम अच्छे से समझ करके इस चैप्टर का जय श्री राम कर देते हैं। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन कहां तक, फाइनल क्वेश्चन 7 तक। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आप थोड़ा प्रैक्टिकली इसको सीखेंगे, बाकी आप लोग खुद विस्तार से कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है ना, ये है, देख रहे हैं, ये है 90 डिग्री और ये है x डिग्री। ओके, ये है y डिग्री, इसका पता नहीं हमको, ये है 30 डिग्री और ये है z जिसका हमको पता नहीं है, x y z। तो पहले हम इसके बगल वाला ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 30 प्लस 90 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 90, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री आ गया आपका, तो y x कितना पहले निकाल लेते हैं, x लीनियर पेयर्स निकालेंगे, x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। y कैसे निकलेगा,
सेम रूल, y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, y इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, ये कितना आ गया 120 डिग्री। z इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों किस रूल से आ रहे हैं, लीनियर पेयर के रूल से आ रहे हैं। z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, z इक्वल टू 150 डिग्री। अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। ए में x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 90। ओके, y की वैल्यू कितनी है 120, z की वैल्यू कितनी है 120। कुछ गड़बड़ है जी, क्या गड़बड़ है, 30 में 150 होगा ना, 90 प्लस 150 प्लस 120, 12 15 कितना जाएगा 27 36, 360 डिग्री। ये आपका 7 का ए था। अब आखिरी सवाल है आपका 7 का बी। क्या कह रहा है, ये देखो, आओ एक तमाशा और देखिए दुनिया का। 1 गुड, 2 गुड, 3 गुड, 4 गुड, ऐसा ही बना हुआ है ना। 120 80 60, 120 80 60 और पता नहीं ये कौन है, ये डब्ल्यू का है, ये कौन है एक्स का है, ये कौन है वाई का है, और ये कौन है ये जेड का है। तो बस आप फटाफट ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट इसको इस तरह से आप लोग सॉल्व करते हैं, वैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसके मान हम निकाल लेते हैं। y प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। कितनी आ गई 100 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है, सेम रूल, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना 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 60 डिग्री। ओके, z मतलब z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री। पहले इसका मान निकाल लेते हैं किस रूल से, 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 120 कितने में से माइनस होगा, 360 में से माइनस होगा। ओके, 360 माइनस 260 इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। तो W प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू केवल 80 डिग्री। आप आगे पीछे कर लेंगे। अब पूछ क्या रहा है सवाल में, पूछ रहा है WXYZ की वैल्यू क्या होगी। WXYZ, XYZ W, X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W। X कितना निकाला था, है भैया, X कहां है 60 है, Y कहां है 1 है, Y कहां है 100 है, Z कहां है 120 है, W कहां है 80 है। तो 160 प्लस 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, दैट्स योर आंसर। और मेरे ख्याल से आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया। अगर अच्छे समझ में आ गया बच्चों से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।